Go to next question. Find ratio of diagonal to side of a regular pentagon. ठीक है, रेगुलर पेंटागन की बात हो रही है। तो सबसे पहले तो देखो हम एक रेगुलर पेंटागन बना लेते हैं ए बी सी डी ई। हमने एक रेगुलर पेंटागन लिया एंड यू हैव टू नो दैट ऑल रेगुलर पॉलीगन आर साइक्लिक। जितने भी रेगुलर पॉलीगन है, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन, रेगुलर सेक्टागन, ऑक्टागन, जितने भी हैं वो सारे क्या होते हैं, साइक्लिक होते हैं। उनके जो वर्टिसेस हैं एक सर्कल के सर्कमफेरेंस से पास करेंगे। तो हम एक सर्कल बना लेते हैं जो ए बी सी डी ई से पास करेगा। तो ये साइक्लिक हो गया पेंटागन, रेगुलर पेंटागन है। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ए बी रेगुलर पेंटागन है, तो ए बी बी सी सी डी डी ई और ए की जो साइड होगी वो सब इक्वल होगी। तो अज्यूम कर लेते हैं कि लेट साइड इज ए। क्लियर। अब जब रेगुलर पेंटागन का डायगोनल क्या होगा, देखो एसी को ज्वाइन करेंगे तो डायगोनल बनेगा, बीडी को ज्वाइन करेंगे तो डायगोनल बनेगा, एडी को ज्वाइन करेंगे तो डायगोनल बनेगा। ठीक है, तो डायगोनल बन गया। तो अब ये तीनों जो डायगोनल हमने ड्रॉ किए हैं, एसी को ज्वाइन करके, बीडी को ज्वाइन करके और एडी को ज्वाइन करके, उन तीनों की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी, क्योंकि एक एक वर्टिसेस छोड़ के हम ड्रॉ कर रहे हैं और रेगुलर है। तो तीनों डायगोनल जो है यहाँ पे इक्वल है। मान लेते हैं कि जो एसी बीडी और एडी डायगोनल है उनकी लेंथ हम स्मॉल बी ले लेते हैं। क्लियर। और साइड जो रेगुलर पेंटागन के लिए हमने ए लिए, तो हमें रेशियो फाइंड करना है बी अपॉन ए। अब नोटिस करो डायग्राम में कि ए बी सी डी ये चारों पॉइंट जो है सर्कल के सर्कमफेरेंस पे लाई कर रहे हैं। तो ए बी सी डी जो बनेगा वो क्या होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। ठीक है, जिसके डायगोनल एसी और बीडी है। ठीक है, बट एडी की लेंथ भी डायगोनल के इक्वल ही है। तो एसी इज इक्वल टू बीडी इज इक्वल टू एडी, स्मॉल बी हमने लिया है। ए बी बी सी सी ए सी डी की जो लेंथ है वो स्मॉल ए है। तो ए बी सी डी से साइक्लिक। नाउ यूजिंग टॉलमी थ्योरम इन ए बी सी डी। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि एडी इंटू बी सी क्या आएगा यहाँ पे, एडी इंटू बी सी प्लस अपोजिट साइड ले रहे हैं ए बी इंटू एडी इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी डी, ए बी इंटू सी डी इज इक्वल टू ए सी इंटू बी डी। ये दोनों डायगोनल का प्रोडक्ट हो जाएगा। अब देखो एडी कितना है, स्मॉल बी है, और बीसी कितना है, स्मॉल ए है। तो ये प्रोडक्ट हो जाएगा ए बी प्लस ए बी और सी डी दोनों रेगुलर पेंटागन के साइड है, जो कि कितना हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी और बी डी दोनों डायगोनल है, जिसकी लेंथ हमने बी ली है, इक्वल टू बी। हमें रेशियो फाइंड करना है डायगोनल टू साइड, बी अपॉन ए फाइंड करना है हमें। ठीक है, तो अब देखो इसको हम डिवाइड कर देते हैं। इसको डिवाइड करेंगे ए बी से, तो ये क्या बनेगा, 1 प्लस ए अपॉन बी। इसको हम डिवाइड कर रहे हैं ए बी से, 1 प्लस ए अपॉन बी इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे ए सी इंटू बी डी बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 1 प्लस ए अपॉन बी बचेगा, और यहाँ से ए बी से डिवाइड करेंगे तो ये बी अपॉन ए बचेगा, ए बचेगा। अब फिर से इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा ए बी प्लस ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हमें रेशियो फाइंड करना है डायगोनल टू साइड, मतलब बी अपॉन ए फाइंड हमें करना है। तो लेट अज्यूम कर लेते हैं कि लेट बी अपॉन ए इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स हमें एक तरीके से फाइंड करना है। तो ये जो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें किसमें कन्वर्ट हो जाएगा कि 1 प्लस, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स। इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये बन रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ से x जो आएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, मतलब b अपॉन a की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, तो x इज इक्वल टू, क्योंकि रेशियो है साइड्स का तो पॉजिटिव होना चाहिए, माइनस बी 1 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस यहाँ पे प्लस आएगा, तो 1 प्लस 4 डिवाइड बाय 2। अब माइनस वाला हम ले नहीं सकते, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x जो आएगा 1 प्लस रूट 5 बाय 2 इक्वल टू b अपॉन a। तो जो डायगोनल टू साइड का रेशियो है रेगुलर पेंटागन में वो क्या आएगा, 1 प्लस रूट 5 बाय 2, जिसको हम गोल्डन रेशियो भी बोलते हैं। ये ध्यान में रखना है, कभी कभी सीधा आ जाता है कि प्रूव दैट कि ये रेशियो जो होगा गोल्डन रेशियो होगा। तो उसमें हमें ध्यान होना चाहिए कि गोल्डन रेशियो होता क्या है। 1 प्लस रूट 5 बाय 2 को हम गोल्डन रेशियो बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में रेगुलर पेंटागन की बात हो रही है, तो डायगोनल की लेंथ हम कोसाइन फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकली अगर इसको करेंगे। बट जो एंगल बन रहा है रेगुलर पेंटागन का वो कितना होता है, 108, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कि cos 108 की वैल्यू क्या होगी। अगर किसी को याद नहीं है तो उसको क्या पहले ट्रिग्नोमेट्री से वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसके बाद पुट करेंगे तब जाके सोल्व होगा। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बट अगर बेसिक पता है कि रेगुलर पेंटागन है तो वो साइक्लिक होगा, और डायगोनल की लेंथ जो होती है वो इक्वल होती है रेगुलर पेंटागन में। ठीक है, तो अगर उसके बाद टॉलमी थ्योरम लगाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमें क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगा के वो काफी इजीली यहाँ से हो रहा है। ठीक है, तो कैसे हमने यूज किया इसके अंदर टॉलमी थ्योरम का, आई होप इट इज क्लियर।